हम लोगों ने कल कारक पढ़े थे। ये नाम पदों के भेद है और हम लोगों ने कल 6 कारकों का पाठ किया था। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। इन कारकों को कहने के लिए, इन कारकों को व्यक्त करने के लिए संस्कृत भाषा में विभक्तियों का प्रयोग है। विभक्तियों का प्रयोग एक, अभी हम लोगों ने लिंग, वचन, कारक और एक चौथा विभाग और डाल दीजिए, विभक्ति। शीर्षक नंबर 4। नाम पदों के भेद में पहला था लिंग, दूसरा था वचन, तीसरा कारक और चौथा विभक्तियां। इसका विभक्तियां क्या होती हैं, इनको विभक्तियां क्यों कहा जाता है, क्या है ये, इसके विषय में छोटी परिभाषा नोट करेंगे। विभक्ति की परिभाषा, विभक्ति क्या है? नोट करेंगे, क्रिया को निष्पन्न करने वाले, क्रिया को निष्पन्न करने वाले कारकों को कहने के लिए, क्रिया को निष्पन्न करने वाले कारकों को कहने के लिए जिनके द्वारा क्रिया को निष्पन्न करने वाले कारकों को कहने के लिए क्रिया को निष्पन्न करने वाले कारकों को कहने के लिए जिनके द्वारा पदों को भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त किया जाता है, पदों को भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त किया जाता है, उन्हें विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अब क्रमशः नोट करते जाइए। प्रथमा, प्रथमा। अच्छा, ये विभक्ति में बी जो है उपसर्ग है क्या? हाँ जी, वी स्वर है, भज धातु है, कितिन प्रत्यय है। अच्छा, बी भज धंती, बी भज धंती। ती। भज क्या इसको कहते हैं? भज धातु क्या किसके लिए है? भज सेवायाम, भज सेवायाम, ठीक है। और एक धातु है भंजो आमर्दने, भंग करना, तोड़ना। तो जो भक्ति बनता है, जब हम किसी की भक्ति करते हैं, वो तो भज सेवायाम से बनता है। और जहां हम तोड़ते हैं वो भंज धातु से भज बनता है। उसी से बाद में भंग भी बनता है, भंग, धनुष भंग।
विभजति बराबर विभक्ति। प्रथमा, वाक्य में जो पद कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वाक्य में जो पद कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। एक बार अष्टाध्यायी खोल लेंगे तो मुख्य मुख्य सूत्र भी नोट करते चलेंगे, बाद में अच्छा काम आएगा वो। अजय, उसको कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अष्टाध्यायी दूसरे अध्याय का तीसरा पाद। पचास के आसपास में सूत्र देखिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। 46 आचार्य जी, 46 है। 46। हाँ 46 नंबर। 2 3 46। हमने अनुमान से 50 के आसपास बताया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है। अष्टाध्यायी 2 3 46। फिर लिखेंगे द्वितीया। द्वितीया वाक्य में कर्म को बतलाने के लिए, वाक्य में कर्म को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में कर्म को बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर तृतीया, हाँ इसका सूत्र लिखिए कर्मणि द्वितीया। इसी पाद में दूसरे नंबर का सूत्र है 2 3 2। कर्मणि द्वितीया। नंबर 3 तृतीया, विभक्ति के नीचे लिखेंगे तृतीया। करण कारक को कहने के लिए करण कारक को कहने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण यानी साधन से है ना सर जी? हाँ, साधक तमम करणम। कल पढ़ा था हम लोगों ने, जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है वो करण है, उसको कहने के लिए तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे कलम से लिखता है, तो यहाँ लिखने में कलम जो है मुख्य साधन है, कलम ना होती तो हम न लिख पाते। तो कलम को जो है वो
करण बताया जाएगा और करण में तृतीया होगी लेखन्या लिखती, लेखन्या लिखती। इसका सूत्र लिखेंगे कर्तृकरणयो तृतीया, 20 के आसपास देख लीजिए। कहने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। हाँ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर। कर्तृकरणयो तृतीया, कर्तृकरणयो तृतीया। नीचे लग जाएगा कि हट जाए? नंबर 4 चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान कारक को बतलाने के लिए, संप्रदान कारक को बतलाने के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। करण का चतुर्थी का प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग होता है। संप्रदान को कहने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। वही है इसी लाइन में, चतुर्थी संप्रदाने। नंबर आचार्य जी 13। हाँ, इसी पंक्ति में है चतुर्थी संप्रदाने। फिर है पंचमी, पंचमी अपादान कारक को कहने के लिए, अपादान कारक को कहने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक को कहने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र लिखेंगे अपादाने पंचमी। यहीं पर है सब सूत्र, अगल बगल में ही। अपादाने पंचमी। 28 नंबर क्या बोला था अपादान का? 2 3 28। अगली विभक्ति है षष्ठी। षष्ठी अनेक प्रकार के संबंधों को बतलाने के लिए
अनेक प्रकार के संबंधों को बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये 26 नंबर है क्या? षष्ठी हेतु प्रयोग है? नहीं, षष्ठी से सूत्र लिखिए इसमें। षष्ठी शेष। अगली लाइन में जो विद्यार्थ से करने अधिकर्ते शाम कर्मणि। षष्ठी चार नागरिक से षष्ठी शेषे 50 नंबर है, 50 नंबर। हाँ, ये मुख्य सूत्र है षष्ठी से। बाकी कुछ और भी विभक्तियों के सूत्र हैं, उसको हम लोग जब अष्टध्यायी में पढ़ेंगे तब क्रमशः पढ़ेंगे। फिलहाल मुख्य सूत्र लिख रहे हैं बस, षष्ठी से। फिर है सप्तमी। सप्तमी अधिकरण कारक को कहने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च। $36। अगला है संबोधन। संबोधन मुनि ये माँ है ना, सप्तम यधिकरण है। हाँ, सप्तम्यधिकरणे च, आधा माँ या अधिकरण है। सप्तम्यधिकरणे च। फिर करेंगे संबोधन। किसी को बुलाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है तथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है संबोधने च। 47-48 नंबर होगा, देख लें। 47 संबोधने च, ऊपर से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही, संबोधने च प्रथमा भवति। संबोधन में भी प्रथमा होती है। ये चा यहाँ पे ऊपर वाले का वो बता रहा है। हाँ, अच्छा जो है ऊपर से प्रथमा को ले आ रहा है। ये सप्तमी 3 प्रकार की होती क्या जर जी? वो व्याकरण में आएगा, सूत्र के अर्थ करने में। ठीक है। आचार्य जी, इस सरलतम विधि में जी, तो इतना कुछ नहीं दे रखा जितना आप जो है खोल के बता रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा ढंग से डिटेल से प्रवेश कर लें। इनकी इसमें भी अगर होता तो अच्छा रहता, मगर है नहीं इसमें कुछ। अब जो हम लोग करेंगे, नई सरलतम विधि छापेंगे। अधिकतम सरल, अधिकतम सरल, अनुभूत की जगह अधिकतम सरल। जी, संस्कृत पठन पाठन की अधिकतम सरल विधि तो छापनी है। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप नोट करते जाइए, सब छपवा दिया जाएगा। बिल्कुल, पूरी कॉपी ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छी पुस्तक बनेगी, बढ़िया, उपयोगी, लाभकारी। अब जैसे जिस वाक्य में जिस शब्द का जिस कारक के रूप में प्रयोग होगा, वैसी वैसी विभक्ति देख करके अपने लोग जोड़ करके अर्थ को बना लेंगे। जैसे पहले ही मंत्र है आपका, अग्निमीडे पुरोहितम। अब पुरोहितम यज्ञस्य षष्ठी, देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम, समय द्वितीय विभक्ति है। यज्ञस्य में षष्ठी, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम आम ईडे, मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो प्रथमा विभक्ति, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे द्वितीया, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामेण में तृतीया, रामाय तस्मै नमः, उस राम के लिए नमस्कार, चतुर्थी, रामान्नास्ति परायणं परतरम, रामात् नास्ति पंचमी, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, मैं राम का दास हूँ, षष्ठी, रामे चित्तलयः सदा भवतु में, राम में मेरा चित्त लीन हो जाए, सप्तमी, हे राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार करो, ये संबोधन। 8 विभक्तियां एक श्लोक में। एक बार पुनः उच्चारण कर दीजिए आचार्य जी। तो इसको हम लोग भी लिख लें? मैं लिख के भेज देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
यहीं पर जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वहीं पर राम शब्द की 8वां विभक्तियों का रूप। सर जी साथ में वो भी उच्चारण करके भेज। हाँ, उच्चारण करने वाला तो आ ही जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग में आ जा रहा है। मैं इसको बोल करके भेज दूंगा, ध्वनि में भी ऑडियो में भेज देता हूँ। तो ये है विभक्ति, कारक, लिंग और वचन के रूप में पदों का विभाग किया जाता है, उनके इतने भेद किए जाते हैं। इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने के लायक बना लेते हैं। ये पहले दिन का पाठ जो दिया है वो पूरा हुआ। ये प्रातिपदिक जो है ना जी, वो शक्ति है। हाँ, शब्द का नाम प्रातिपदिक है। जब तक वो मूल रूप में रहता है, उसमें कोई विभक्ति वगैरह नहीं जुड़ती, तब तक उसका नाम है प्रातिपदिक। जैसे राम, जैसे राम, बस राम, ये प्रातिपदिक है। अच्छा अच्छा, ठेस अष्टमी जुड़ गई तो फिर पद हो जाएगा। तो प्रातिपदिक माने होता क्या है? अलग अलग करके इसका विश्लेषण कर लीजिए, स्पष्ट हो जाए। प्रतिधन पद, प्रतिधन पद जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिपद। प्रतिपद का मतलब हुआ प्रत्येक पद। प्रत्येक पद जिस अर्थ को कहने के लिए या किसी अर्थ को कहने के लिए जिन जिन पदों का प्रयोग होता है, उन उन पदों को मूल रूप में प्रातिपदिक कहते हैं। लिखना क्या? अर्थ को कहने के लिए, अर्थों को कह लीजिए, अर्थों को कहने के लिए, किसी अर्थों को कहने के लिए, किसी अर्थों को फिर मत करिए, तो फिर किन्हीं अर्थों को करें। अच्छा, किन्हीं अर्थों को करने के लिए, कहने के लिए, ये भी ठीक है। हैं? अर्थों को कहने के लिए भी ठीक सीधा है। अर्थों को कहने के लिए जिन जिन पदों का प्रयोग होता है, उनके मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। उनके मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। अभी आगे आएगा, इनका व्यवस्था बताएंगे। आ जाइए, संस्कृत में तो अपन नहीं लेते इनको सीधे, परंतु हिंदी में तो जैसे राम लिख दिया तो राम, अब राम है प्रातिपदिक, संस्कृत में इसको विस्तार लगा के लागे राम। हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में जो विभक्तियों के चिन्ह हैं उनको शब्द में न जोड़ करके अलग प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में उन चिन्हों को उसी में जोड़ देते हैं। जैसे अपन को कोई संज्ञा बताना हो अंग्रेजी में तो द, या फिर उस व्यक्ति का नाम लेंगे। हिंदी में राम ने ये किया, श्याम ने ये किया, तो आपने ने बोला अलग से। जिसको हम हिंदी में ने करके बोल रहे हैं उसको हम संस्कृत में दो बिंदी रख करके काम चला दे रहे हैं। हम उसको रामा कह रहे हैं तो हमारा जो ने था वो रामा में लुप्त हो गया, विसर्ग ने का काम कर दिया। मैं गांव को जाता हूं, गांव को जाता हूं, हमने ग्रामम में एक बिंदी बना दी, को खत्म कर दिया।
जो विभक्ति के परिचायक चिन्ह थे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको हमने संस्कृत में विभक्तियों के प्रत्ययों के रूप में जोड़ दिया। आपको इसलिए मुनि जी कंप्यूटर में बहुत उपयोगी है। आपको राम को बोलना पड़ता है, हम राम से हमारा काम पूरा हो जाता है। ये बात है। आप कहेंगे राम के द्वारा किया गया, हम कहेंगे रामेण, हो गया। राम के लिए लाओ, हम कहेंगे राम आय। हम विभक्ति को शब्द में ही जोड़ लेते हैं संस्कृत में। बाकी भाषाओं में चिन्ह अलग रहता है। गिव फॉर राम, गिव टू राम, राम को दो, तो टू जोड़ना पड़ेगा या फोर जोड़ना पड़ेगा। हम कोई 4 टू नहीं जोड़ेंगे, हम सीधा राम में ही आए जोड़ देंगे, हो गया रामाय। आशुलिपिक हो गई है तो आशुलिपिक हो गई, 60 में लिख लिया। राम का आय है जिसमें राम का आय है और राम आय है, कुछ न कुछ उसको देंगे, राम के लिए करेंगे तो राम का आय होगा। हमने रामाय कर लिया। राम से आता है, राम से अलग होता है तो रामात कर लिया। राम का है तो रामस्य कर लिया। हमने उसी में शब्द में हम विभक्तियों को जोड़ लेते हैं। बाकी भाषाओं में उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इतना भेद है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो टू जो जोड़ा गया उसको हम देलहिम गच्छामि, ई पर बिंदी लगा देंगे, देलहिम गच्छामि। उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा विभक्ति उसी में जोड़ करके शब्द बोलेंगे। ये संस्कृत में और अन्य भाषाओं में अंतर है। अन्य सब भाषाओं में आपको जोड़ने पड़ते हैं, विकल्प के रूप में कोई प्रत्यय संबंध दिखाना पड़ता है। यहाँ कुछ दिखाना नहीं है, सीधा आप शब्द में ही जोड़ दीजिए। रामागच्छति, रामम भजे, रामेण अभितानि सचर्चमु, तस्मै रामाय नमः। राम से अच्छा कोई नहीं है, रामात् नास्ति परायणम परतरम। राम रामस्य दासा, मैं राम का दास हूँ। राम में मेरा चित्त लय हो जाए, हे राम मेरा पालन करो। तभी विभक्तियां शब्द के साथ में प्रयुक्त हो जाती हैं, और बाकी भाषाओं में विभक्ति को बताने वाले शब्द अलग होते हैं और जो मुख्य शब्द होता है वो अलग होता है। इतना अंतर है दोनों में। अच्छा, ये प्रथमा का जो सूत्र लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, इसको थोड़ा एलोबरेट करें। पहला है प्रातिपदिकार्थ जी, दूसरा है लिंग जी, तीसरा है परिमाण, चौथा है वचन, पांचवा मात्रे। 5 चीज जुड़ गई इसमें। 5 चीजें। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र को कहने के लिए, परिमाण मात्र को कहने के लिए और वचन मात्र को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन इसका अर्थ लिखवाएंगे क्या? अभी रहने देंगे, अर्थ वहीं पर जब आएगा प्रकरण में तभी लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसमें परिमाण, वचन और लिंग, हाँ जी, 3 चीजें हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए प्रथमा काम है। जी जी। इन्होंने लिखा आगे कि उन शब्दों के अर्थ पीछे समझ लेना, उसकी भी चिंता नहीं। क्रिया के बनाने वाले को कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन किसी क्रिया को नहीं बनाते, अतः ये दोनों कारक नहीं कहलाते। तो संबंध और संबोधन कारक नहीं है। कारक कुल 6 हैं और विभक्तियां कुल 7 हैं। 7 में भी प्रथमा 2 जगह होती है और बाकी मुख्य विभक्तियां 6 है। ये विभक्ति कारक है। अच्छा, ये संबंध और संबोधन ये विभक्तियां नहीं है? ये विभक्तियां तो हैं, कारक नहीं है। अच्छा, कारक 6 है, विभक्तियां 8 है। विभक्तियां 8 है।
तो इन विभक्तियों के दो विभक्तियों के लिए कोई कारक नहीं है। हाँ, दो विभक्तियों के लिए कारक नहीं है। उसका कारण है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक समझना। जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। किससे मारा? धनुष से। किस लिए मारा? अन्याय करने के कारण से। कहां से जाके मारा? अयोध्या से जाके मारा। कहां पर मारा? लंका में, युद्ध भूमि में मारा। अब दशरथ के पुत्र राम ने मारा तो उसमें दशरथ ने क्या किया? रावण के मारने में दशरथ जी का तो कोई काम लगा नहीं, दशरथ के पुत्र राम ने मारा तो इसलिए उसको कारक नहीं कहा। और दूसरा संबोधन है, बुलाना है, पुकारना है। मैं किसी को पुकारूंगा तो उसमें क्या कारक है? उसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उसका नाम कारक नहीं होता है। तो इन दोनों का नाम कारक नहीं रहेगा, संबंध और संबोधन का। बाकी 6 कारक है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसका एक श्लोक भी बना हुआ है: कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक है: कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं: कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। तो इन 6 का नाम कारक, और बाकी 6 विभक्तियां 2 और जोड़ देते हैं तो 8 विभक्तियां। और 8 में भी संबोधन में प्रथमा ही होती है, इसलिए कुल मिलाकर 7 विभक्तियां। 7 विभक्ति, 3 वचन, 3 पुरुष और 6 कारक। ये इस पाठ में आपको ध्यान रखना चाहिए, इतनी चीजें। और 4 प्रकार के पद: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 प्रकार के पद होते हैं। इतनी चीज इस पाठ की आपको ध्यान रखनी है। एक बार पुनः मुनि जी प्लीज कृपया बताएं। 4 पद। नंबर 1, 4 प्रकार के पद: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। फिर हमने बताया नाम पदों के भेद। तो पहला भेद है उनका लिंग: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ये पहला भेद है। फिर दूसरा भेद है आख्यात, क्रियापद। फिर तीसरा भेद है उपसर्ग और चौथा है निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसके बाद फिर उन्होंने बताया नहीं, इनका सबका अलग अलग करके जान लें। विभक्ति क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है और कारक क्या है। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई हो। कारक, विभक्ति, लिंग और वचन, ये सब लोगों को आ गया है। परिभाषाएं आपके पास में नोट है और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, सबकी व्याख्या हो गई। उपसर्ग बता दिया गया, निपात बता दिया गया, नाम बता दिया गया, आख्यात बता दिया गया। इसके बाद में है द्वितीय पाठ। आचार्य जी, जो ये कर्ता कारण च, ये थोड़ा सा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा दिमाग में।
बैठिएगा। क्या चीज? जो कर्ता कारण चा एक आपने अभी बोला नहीं था 3-4 पंक्ति अच्छा, श्लोक जो बोला था। तो बोला था, इसमें सब आ गया ना, कर्ता का कारण का, तो थोड़ा सा अच्छा। छौक छौक का नाम आ गया। हाँ जी, 6 का आ गया तो बढ़िया रहता है। इसको भेज देंगे। दूसरा चैप्टर देखिए। जी धन्यवाद। इसमें सूत्र और आख्यात के भेद। सूत्र किसे कहते हैं और आख्यात किसे कहते हैं? सूत्र और आख्यात, तो इसकी परिभाषा दे रहे हैं। सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत सी बात को थोड़े संक्षेप में कह दे। सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत सी बात को थोड़े संक्षेप में कह दे। आप एक सूत्र की परिभाषा नोट कर लीजिए। लिखेंगे सूत्र इसको नोट कर लीजिए, मैं श्लोक लिख दे रहा हूं। स्वल्पाक्षरम, सूत्र किसे कहते हैं? नंबर 1 स्वल्पाक्षर। पहला है शर्त, सूत्र कैसा होना चाहिए? स्वल्प अक्षर वाला। स्वल्पाक्षरम, स्वल्प अक्षर वाला। फिर दूसरा है असंदिग्धम, असंदिग्धम। जिसमें कोई संदेह ना हो। फिर तीसरा है सारवत। ओम जी, पहला क्या बताया? स्वल्पाक्षरम। आधा सकार है ना, दंती। जी, आधा सा फिर वाह फिर आधा ला, स्वल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम। जी, इसका अर्थ है अल्प अक्षर वाला। फिर दूसरा है असंदिग्धम, असंदिग्धम, संदेह रहित। फिर तीसरा है सारवत, जिसमें सार हो। सारवत। फिर चौथा है विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम, अनेक तथ्यों को कहने वाला। विश्वतोमुखम, अनेक तथ्यों को कहने वाला। पांचवा है अस्तोभम, अस्तोभम, दंती सा रहेगा, ता पर ओ की मात्रा, अस्तोभम। विचलित न होने वाला। एक सिद्धांत को कह दिया तो कह दिया, वो कभी बदलेगा नहीं। आगे आकार है ना सर जी, आकार। अस्तोभम। अस्तोभम, हाँ आ रहेगा अस्तोभम जी। अस्तोभम। फिर अनवद्यम, अस्तोभम का क्या अर्थ बोला? विचलित न होने वाला। फिर छठा है अनवद्यम, अनवद्यम, दोष रहित।
अनवद्यम है कि अनवद्यम? अनवद्यम, अनवद्यम, दोष रहित। ये वाह जो है पूरा है या मतलब वैसा है बिना चिरा? बिना चिरा वन वाला हुआ है। अनवद्यम। अब अच्छा यहाँ पर त्या मतलब जो है अपन विद्या वाला लिखे या दा के नीचे जो है ना वो लगाए? नहीं, विद्या वाला लिख दीजिए छोड़ के सीधा अनवद्यम। और वो दोनों एक ही है कि विद्या वाला और ये दा और ये धा लग कर दोनों लगाते हैं? एक ही है क्या? दा और या लिखेंगे तो एक है, धा लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरा विद्या विद्या वाला लिखे। हाँ, लेकिन विद्या वाला शब्द तो ये मुनि जी, शब्द तो ये अनवत्यम है ना? अनवद्यम, अनवद्यम, त्यम नहीं। अच्छा, द्यम है। विद्या वाला द्या है, उसके ऊपर बिंदी। वाह, अच्छा अच्छा, ठीक। अनवद्यम। तो ना पूरा है इसमें? ना पूरा है जी, ना पूरा रहेगा। अनवद्यम। इतने गुण वाली वाक्य को सूत्र कहते हैं। अनवद्यम का क्या अर्थ है? निर्दोष। निर्दोष। इन गुणों वाले वाक्य को सूत्र कहते हैं। इतने गुणे वाले, इन गुणों वाले वाक्य को सूत्र कहते हैं। इतने गुण वाले वाक्य को सूत्र कहते हैं। आचार्य जी, वो पहले आपने लिखाया वो स्वल्पाक्षरम है या अल्पाक्षरम है? स्वल्पाक्षरम, स्वल्पाक्षरम। मैंने श्लोक लिख के भेज दिया है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्र वाला भी लिख दिया है, कारक वाला भी लिख दिया है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम जी। सारवत विश्वतो मुखम, मुखम अस्तोभम अस्तोभ मनवत्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। जयप्रकाश एक बार गा के बोल दीजिए, अनुष्टुप छंद है। जी आचार्य जी, ये अभी लिख रहे हैं इसको। ये भी तो है उसमें, सूत्रम सूत्र विदो विदु। जी हाँ, उस श्लोक का अंग है। सूत्रम सूत्र विदो विदु। स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अनवद्यम च तक आइए, च तक 8 अक्षर। अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। स्वल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट्। वाह, बहुत सही।
ये है सूत्र, इसको कहते हैं। और आगे हम लोग कल चलेंगे। आज यहीं तक। आप लोगों का धन्यवाद, मंगल कामना।